मैं जरा पंकज जी, जो हमारे शिवपूजन जी जो बैठे हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने एक दो बातें कही, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। जी और जरूर वो दो दीजिए। बातें कही, दोनों का जवाब मैं कोट करना चाहता हूँ, एक मैं अपनी तरफ से थोड़ा जोड़ दूंगा आपको। पहली बात तो ये है कि ये जो पांचों ये एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं कि एकजुट है, तो ये सबने देखा कि जीतन राम मांझी क्या कह रहे थे, चिराग पासवान क्या कह रहे थे। और जब हमारे मोदी जी वहां रोड शो कर रहे थे तो उस रथ के ऊपर नीतीश कुमार नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर आज घोषणा नहीं हुई कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे तो हमारा रास्ता अलग, इनका रास्ता अलग। और उसको देखते हुए ये चुनाव में पब्लिक ने वोट किया। ये मैं मानता हूं कि जेडीयू की सीटें कुछ बढ़ रही हैं, लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी जा रही है भाजपा। और भाजपा की प्रवक्ता आपके यहाँ इस वक्त है नहीं, तो ये हमारे जो है शिवपूजन झा जी उसके जगह पर उनके फिल इन दी ब्लैंक्स कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी देखिए, सीने पकड़ रहे मैं थे। मैं अरे मैं तीन इसमें तीन मैं नवंबर इसमें को कड़ी यहाँ मीटिंग हुई। आपत्ति दर्ज करता हूं। ऐसा नहीं है कि आपके विचार से हमारे विचार ना मिलें तो हम किसी पार्टी के प्रवक्ता हो जाएं। आप किसी के लिए इस तरह की बात का इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है ये गलत है। आंकड़े खुद कह रहे हैं आलम साहब, 9 सीट पर आप एक दूसरे के खिलाफ हैं औपचारिक तौर पर। तो किस तरह का अगर बेहतर अलायंस कोऑर्डिनेशन किस दल में था तो निश्चित तौर पर कहा जाएगा एनडीए में था। एनडीए में कोई औपचारिक तौर पर एक दूसरे के सामने खड़ा नहीं है, यह बात तो साफ है, ये तो आप भी देख रहे होंगे। आपका चश्मा लगा रहे हैं, पब्लिक से कनेक्टिविटी देखिए उनकी, और आप उसको मजाक में ले रहे हैं। किसी भाई वो लोकसभा के जो विपक्ष के लीडर हैं उसको इस तरह से आप, ये आपका पूरा जो है बीजेपी और आईटी सेल मिल के पप्पू पप्पू बना रहा है 11 साल से, लेकिन वो पप्पू अब पप्पा बन गया है। इससे मोदी है और आपके ये चलिए। अमित शाह भी डर रहे हैं, दोनों की नींद हराम कर रखी है राहुल गांधी चल ने। ये क्या बात करते हैं, ऐसे जो सीनियर पत्रकार बना के आप लाते हैं। अरे इनको सीधे लिखो, ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। जैसे हम अपनी पार्टी का जो है रख रहे हैं पार्ट, वो भी रखे उसके ऊपर आके। ये वरिष्ठ पत्रकार हो जाते हैं, बात करेंगे बीजेपी का, बात करेंगे इलेक्शन कमीशन का। क्या मतलब है इसका? ये लोगों को बेवकूफ बना रहे बादशाह हैं, बिहार आलम की जी, जनता इस चीज को देख रही बादशाह है। आलम जी, मुझे आपत्ति है, मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस तरह आप जो कह रहे हैं, आपके विचार से जो मतभेद रख के आप प्रशांत किशोर को भी प्रशांत किशोर पांडे कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है चलेगा। आप उनको भी बीजेपी की बी टीम कहते हैं, चलेगा। लेकिन कोई अपना ओपिनियन जमीन पर देख रहा है और तब आप कहते हैं कि आप बीजेपी प्रवक्ता लिखिए, तो मुझे लगता है ये गलत है। और ये आप कहने वाले कोई नहीं है। ओपिनियन अलग हो सकता है, हम अलग तरीके से देख सकते हैं, लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि आपके खिलाफ कोई बोल रहा है तो इसलिए बीजेपी का प्रवक्ता है, ये गलत है। आपको ऐसे बोलना नहीं चाहिए। शिवपूजन झा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आलम साहब को सीधे कहना चाहता हूं कि भाई मैं भाजपा के पेरोल पे हूं नहीं। आलम साहब, मेरी गलती ये हो गई कि मैंने अंग्रेजी में एक कथन कहा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप चाहें तो ट्रांसलेट करके इसको समझ लीजिएगा मेरा आशय क्या था। व्हेन वन ग्रेट स्कोरर कम्स टू राइट अगेंस्ट योर नेम्स, ही डज नॉट राइट व्हाट यू विन और लूज बट हाउ यू प्ले द गेम। मैंने बार बार आपको कहा कि तेजस्वी यादव ने जबरदस्त इस बार कैंपेन किया है, जबरदस्त कैंपेन किया है। तेजस्वी यादव हैज गॉट लॉन्ग इनिंग्स, बहुत लंबी इनिंग्स है तेजस्वी यादव के पास। तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं एमवाई समीकरण जो कहा जाता है उसको ध्वस्त करने की, यानी कि मुस्लिम और यादव ना हो करके वो हो जाए महिला और यूथ। इसमें जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब लालू प्रसाद यादव की लेगेसी ले रहे हैं तो लालू प्रसाद यादव का एक बैगेज भी उनके साथ आता है। एंड दिस मैन इज रियली स्ट्रगलिंग हार्ड कि उस बैगेज को कैसे डंप किया जाए। आपने बड़ी बहुत अपनी सहूलियत से मुझे भाजपा का प्रवक्ता बता दिया। आपने मुझसे भाजपा के बारे में पूछा क्या, मैं कितना क्रिटिकल हूं भाजपा का या जदयू का या किसी भी पार्टी का? भाई मैं न्यूट्रल पत्रकार हूं। मेरी रोजी रोटी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं चलती है, आपकी चलती होगी। आप प्रवक्ता हैं घोषित, मैं नहीं हूं। बात समझिए, अगर मैं विश्लेषण करके आपको दे रहा हूं तो इधर यू एक्सेप्ट इट, डोंट एक्यूज मी। आपके सर्टिफिकेट की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तकरीबन 25-26 साल की पत्रकारिता कर चुका हूं। अब मैं आलम जी आप आता हूं, मैंने आपको क्या कहा? मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया। ताबड़तोड़ रह गया कि 1900 हाईएस्ट उनका नंबर रहा है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई मुकेश सहनी के वोटर्स का उनके प्रति रुझान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके वोटर्स को लग रहा है कि मुकेश सहनी को ठग दिया गया, तो ईवीसी का भी उनके तरफ रुझान नहीं हुआ। फिर मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी सबसे बड़े डैम्पनर फैक्टर हैं।
जिस हिसाब से उन्होंने यहां पर आकर के एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की, वोट चोर गद्दी छोड़। अच्छा ये बताइए, आपको प्रकरण याद होगा ना कि बार बार तेजस्वी यादव राहुल गांधी के कान में फूंक करके कह रहे हैं कि आप रोजगार का मुद्दा बताइए, और राहुल गांधी पता नहीं क्या सोचते हैं, कौन उनका थिंक टैंक है। वोट चोर गद्दी छोड़, आप केस स्टडी ऐसे देते हो ला करके जो केस स्टडी आपका गलत साबित हो जाता है। अरे भाई, आप कह रहे हो कि लाखों लोगों की वोट चोरी हो गई, 3 तो केस स्टडी दे दो। और तो और तेजस्वी यादव ने क्या कहा था, आप याद कीजिए। वो क्या शिवपुरी झा ने उनको बताया था कि आप बताइए कि आपकी वोट चोरी हो गई है, 2 जगह से आपको वोटर आई कार्ड मिल गया। ये देखिए तमाम फैक्टर्स जो है, ये नैरेटिव का चुनाव होता है। नैरेटिव में यहां पर कहीं ना कहीं उनके चलिए, बिल्कुल लाख बिल्कुल डिफरेंसेस के बावजूद बिल्कुल वो बिल्कुल एकजुटता का परिचय दिए, और आप एकजुटता का परिचय नहीं दिए, और इसी नहीं वजह से दिए। आपको ठीक है, सजा भुगतना पड़ेगा। नहीं और Co-presented by Vimal Elaichi. Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne. In association with V-Guard Water Heater.